हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं कब डिवाइन परमानेंटली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आपका बनाकर आपको सौंप देते हैं और दोनों का रियूनियन करवा देते हैं। चलिए देखते हैं ये कब होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके डीएम आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम से आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर वजह क्या है, आपके डीएम की एनर्जी आप चेक करवाना चाहते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर मुझसे लेना चाहते हैं, भले ही वो डीएम की तरफ का हो या आपकी तरफ का हो, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है आपके डीएम आपकी तरफ आने वाले हैं क्योंकि कार्ड यही बता रहे हैं। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके डीएम आपकी तरफ आने वाले हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जब डीएम और डीएफ दोनों ही पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो चुके होते हैं और डीएम अपने कर्मा बैगेज क्लियर कर लेते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक से, और डीएफ भी अपने कर्मा बैगेज क्लियर कर चुकी होती है अपने कार्मिक से, तब डिवाइन डीएम को डीएफ की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। आपके जो पर्सन है वो अपनी गलतियों को जो ये पास में कर चुके हैं उनको रिपीट नहीं करते हैं, अपने डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, अपने डीएफ को समझ लेते हैं कि मेरी डीएफ मेरी शक्ति है, तब डिवाइन डीएम को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। और डीएफ भी उन गलतियों को नहीं दोहरा रही होती जो वो डीएम के साथ पहले कर चुकी होती है। डीएफ अपने डीएम को चेज करना बंद कर देती है, तो ऑटोमेटिक तरीके से डीएम भी अपनी डीएफ से रन करना बंद कर देते हैं। डीएफ अपने डीएम को पूरी तरीके से लेट गो कर देती है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि डीएफ अपने डीएम से नफरत करती है, नहीं। अगर डीएफ अपने डीएम से नफरत करती है तो ये इनके ट्रू डीएम है ही नहीं, क्योंकि डीएफ के बस का ही नहीं है डीएम से नफरत करना। हाँ, डीएफ अपने डीएम से गुस्सा हो सकती है, उसे भला बुरा कह सकती है, लेकिन दिल से नफरत कभी भी डीएफ अपने डीएम को नहीं करती है। डीएफ अपने डीएम के पीछे भाग नहीं रही होती है, डीएफ पूरी तरह से लेट गो कर देती है, यानी अपने इनर वर्क पर ध्यान दे रही होती है, अपना सोल पर्पस करने में इतनी बिजी हो जाती है कि डीएफ को अब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने डीएम की एनर्जी चेक करे, अपने डीएम को बार बार चेज करे। डीएफ अपने सोल पर्पस करती हुई बहुत ही सक्सेस हो रही थी और अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना लेती है। डीएफ अपना वो कार्य कर रही होती है जिसलिए डिवाइन ने डीएफ को इस धरती पर भेजा है। बखूबी अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही होती है और वननेस में आ जाती है, यानी डीएफ की नज़रों में अब कोई भी अच्छा बुरा नहीं रह जाता है। डीएफ ना तो थर्ड पार्टी को, ना कार्मिक्स को, डीएम की तरफ ना अपनी तरफ की किसी को भी बुरा समझती है। डीएफ के मन में किसी तरह का भी ईर्ष्या द्वेष किसी के लिए नहीं रह जाता है। डीएफ ना तो अपने डीएम को ना किसी को गालियां दे रही होती है, ना कुछ भी श्राप दे रही होती है, ना कुछ भी बोल रही होती है, सिर्फ हैप्पीनेस में होती है, पीस में होती है। और जो डीएफ आज भी भला बुरा कह रही है, जो कार्मिक्स को भी भला बुरा कह रही है, समझ लेना वो डीएफ अभी अवेकन हुई ही नहीं है, वो हाई एनर्जी में आई ही नहीं है, क्योंकि डीएफ हाई एनर्जी में आने का मतलब होता है कि डीएफ ने सब कुछ समझ लिया है कि क्यों उसके साथ पास में इतना गलत हुआ, क्यों कार्मिक्स ने उसके साथ गलत किया, यानी उसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर अब आ चुका होता है, तभी डीएफ हाई एनर्जी में कही जाएगी। अगर डीएफ आज भी वननेस में नहीं है, आज भी डीएफ के अंदर जेलस की भावना है, या
या अपने डीएम के प्रति ऐसी भावना है कि इनका बुरा हो जाए तो समझ लेना वो डीएफ भले कितने भी जुबान से बोले कि मैं हाई एनर्जी में हूँ, वो डीएफ हाई एनर्जी में हो ही नहीं सकती और उसका रियूनियन अपने डीएम से कभी भी हो ही नहीं सकता। भले ही वो जुबान से तो कुछ भी कहती रहे, ठीक है, लेकिन वो चुपके चुपके अपने डीएम को चेस जरूर करती है, लेकिन चेस करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके डीएम आपकी तरफ कभी भी नहीं आएंगे जब तक डीएफ जेलस की भावना खत्म नहीं करेगी, जब तक डीएफ के अंदर प्यार मोहब्बत करुणा नहीं आएगी सबके प्रति, तब तक डीएफ हाई एनर्जी में नहीं आती है। क्योंकि उसी सोल को स्वीकार किया जाता है डिवाइन के द्वारा, जो बहुत ही प्योर होती है, जो बहुत ही मासूम होती है, जो बहुत ही छल कपट से रहित होती है, जो बहुत ही प्योर एनर्जी में आ चुकी होती है और उसको सब क्वेश्चन के आंसर मालूम होते हैं कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, किस लिए लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। जब डीएफ हाई एनर्जी में आकर बहुत ही अपने आप को सक्सेस कर रही होती है तो डिवाइन देख लेते हैं डीएफ की एनर्जी, तो डिवाइन डीएम को परमानेंटली डीएफ के पास भेज देते हैं। क्योंकि डीएम तो डीएफ के हैं ही, लेकिन सिर्फ इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया गया था ताकि आप दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो सके, यानी आप दोनों ज्ञानी बन सको, ज्ञानी बनकर आप डिवाइन के बताए रास्ते पर चल सको और दूसरे लोगों को भी इस रास्ते पर डिवाइन के पाथ पर ला सको। क्योंकि शुरू से ही डीएम और डीएफ को दर्द से गुजारा गया था, बचपन से ही इनको भर भर के दुख इसीलिए दिए गए थे ताकि इन हीरो पर जो डिवाइन के हैं, जिन्हें डिवाइन ने खुद के लिए चुन लिया है, उन पर किसी की भी बुरी नज़र ना पड़े, वो किसी और के ना हो जाएं, ठीक है। जिस पर डिवाइन की नज़र होती है, जिस हीरो को डिवाइन अपना बनाना चाहते हैं, उसको फिर किसी और का होने नहीं देते। तो डिवाइन ने अपने लिए इन हीरो को चुना था, यानी डीएम और डीएफ को चुना था और इसीलिए इनकी लाइफ में इतने तांडव करवाए गए थे। और ये दोनों जब सारे लेसन सीख लेते हैं, सारे सबक सीख लेते हैं, इन दोनों को सारी गलतियां अपनी रिपीट नहीं करते हैं, तो उस समय डिवाइन को समझ आ जाता है कि अब इन दोनों का रियूनियन करवाने का टाइम आ गया है। क्योंकि डीएम हमेशा से डीएफ के हैं, सिर्फ आपको डिवाइन के रास्ते पर चलाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको एक हीलर बनाने के लिए ऐसा किया गया था कि आपके डीएम को आपसे दूर किया गया था ताकि दोनों बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई पढ़ लें। तो जब दोनों बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो डीएम और डीएफ तो एक ही सोल हैं, ठीक है, एक ही सोल हैं। तो इनको परमात्मा ने ही ऐसा बनाया है, तो इनको भला किस में इतनी ताकत है जो इनको एक दूसरे से जुदा कर सके, ठीक है। थोड़ा टाइम का सेपरेशन परमानेंट सेपरेशन नहीं होता है, थोड़े दिन का सेपरेशन करवाया गया था, थोड़े टाइम का सेपरेशन करवाया गया था, थोड़े सालों का सेपरेशन करवाया गया था ताकि दोनों परमानेंटली एक दूसरे के करीब आ जाएं, दोनों एक एनर्जी में आ जाएं, जो कि अपने आप को अलग अलग समझ रहे थे, जो कि अपने आप को एक दूसरे से जुदा समझ रहे थे। इनको जब समझ आ जाता है कि हम दोनों तो एक ही हैं, ठीक है, और हम जब दोनों की एनर्जी बिल्कुल मैच हो जाती है, कोई किसी से रन नहीं करता, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी कार्मिक से ईर्ष्या द्वेष नहीं कर रहा होता, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी डिवाइन दोनों का रियूनियन करवा देते हैं और डीएफ को, उनके डीएम को परमानेंटली सौंप दिया जाता है डिवाइन की तरफ से।